हेलो फ्रेंड्स, गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर और आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का सेकंड टाइम दिन को कैसे याद करें। तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका पहला पार्ट जरूर देखें, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि अतिरिक्त दिन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज हम समझेंगे अतिरिक्त दिन के साथ साथ दिन ज्ञात करना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। टाइप नंबर 2, दिन दिन याद करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दिन याद करने में देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग मेथड से। जैसा कि आपको पता है कि कोड के थ्रू करते हैं, जल्दी आता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि कोड हम जानेंगे कैसे, कोड आता कैसे है, ठीक है। तो देखते हैं कोड कैसे याद करेंगे, कैसे क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईयर का कोडिंग, मंथ का कोडिंग। तो आपने पता होगा कि सिंपल ईयर, जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक। और एक लीप ईयर माने अधिवर्ष। इनके बारे में एक बार और हम लोग चर्चा कर देते हैं। एक अधिवर्ष, ठीक है। एक अधिवर्ष में होते हैं 366। अब एक चीज का आपको कंफ्यूजन होगा कि ये 366 दिन जो होता है वो एक दिन कैसे बढ़ जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे कि हम एक दिन ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले एक चीज है कि साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। अतिरिक्त दिन जब भी मैं बोलूँ तो बस इतना जान लीजिए, 7 से भाग देने पे जो शेष बचा है। तो अगर हम 7 से यहाँ भाग दे देंगे तो शेष हमारा 1 बचेगा। इसका मतलब हो गया साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 होता है। क्लियर? अधिवर्ष की अगर हम बात करें, ठीक है, अधिवर्ष की बात करें तो 366, 65 से एक ज्यादा यानी 1 अतिरिक्त दिन बढ़ जाएगा। नहीं तो आप 7 से भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया है, ठीक है। बाकी हम आपको बताएंगे कि लीप ईयर में हम क्यों एक दिन ज्यादा लेते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे ये आता है। फिर हम आज पूरा अतिरिक्त दिन का चर्चा करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और ये दावा है कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन। चलिए देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो सन है, ठीक है, सन, इसका चक्कर लगाता है पृथ्वी। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक। ये है सन, सूरज। देखिए अब हम बात करेंगे एक सौर वर्ष। एक सौर वर्ष, सौर वर्ष किससे कहते हैं? एक सौर वर्ष। एक सौर वर्ष का मतलब होता है, ठीक है, कि पृथ्वी जो है एक चक्कर, सूर्य का पृथ्वी जो एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर यानी यहां से जाके पुनः यहीं पर जो आना है, यही हमारा एक सौर वर्ष, ठीक है। एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक सौर वर्ष बराबर कितने होते हैं। तो एक सौर वर्ष बराबर होता है 365। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। 365 दिन, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड, 47.5 सेकंड। फिर से ध्यान देना, ये क्वेश्चन टेट सीटेट यहाँ की आपके डायरेक्ट एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लेता है, रेलवे वगैरह एग्जाम में, कि एक सौर वर्ष बराबर कितने होते। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड, ठीक। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड। कैसे? ये जो पृथ्वी है, ये जो सूर्य का चक्कर ऐसे लगाता है, ऐसे यहाँ पहुंचता है, इसको पूरा करने में ये इतना लगता है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में एक सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। सौर मतलब सूर्य का चूंकि चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, इसलिए इसको सौर वर्ष कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, एक सौर वर्ष बराबर कितना, याद कर लीजिए इसको, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5। अब गौर करिएगा, यहीं पर टेक्निकल चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब एक बात बताएं, आप देख पा रहे हैं कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड, 47.5 सेकंड, ठीक है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड। आप देख पा रहे हैं 365 दिन से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है,
5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड। ठीक है, अगर हम इसको लगभग बात करें तो 5 घंटा 48 मिनट जो लग रहा है, ठीक है, 5 घंटा 48 मिनट, इसको भी हटा देते हैं थोड़ा समझने के लिए। 5 घंटा 48 मिनट जो कि लगभग कितने घंटे के बराबर है? 6 घंटा। फिर से ध्यान देना इस चीज को। हमें पता है कि मैंने 12 मिनट इसमें ज्यादा ले लिया, 12 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, इसकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे 12 मिनट का। अभी हम क्या देखते हैं कि 6 घंटा 5 घंटा 48 मिनट को हमने 12 मिनट ज्यादा ले लिया, ठीक है, 6 घंटा के बराबर ले लिया। अब हम लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या मैंने बोला। 365 दिन, यानी अगर हम पहले वर्ष की बात करें, प्रथम वर्ष की अगर मैं बात करूं, पहले साल की बात करूं, ठीक है, तो 365 दिन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ये जो 48 मिनट 47 सेकंड है, ये हमने नियर अबाउट लिया है कितना? 6 घंटा। तो अब प्लस का 6 घंटा और लगेगा। जब एक बार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगा तो 365 दिन तो लग ही रहा है, 6 घंटा और लगेगा लगभग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय वर्ष में देखते हैं, द्वितीय वर्ष, ठीक, द्वितीय वर्ष में हम देखेंगे 365 दिन तो लगेगा ही लगेगा। पहले का 6 घंटा और ये वाला 6 घंटा, यानी 12 घंटा लग जाएगा, ठीक है। द्वितीय वर्ष में 365 दिन प्लस 12 घंटा लगेगा। लेकिन अगर हम तृतीय वर्ष की बात करें, तृतीय, ठीक है, तीसरे वर्ष की बात कर रहा हूँ, तृतीय इन द सेंस हम तो कहते हैं, ऐसे समझिए ज्यादा सही रहेगा। प्रथम 2 वर्ष नहीं, दूसरे वर्ष, अंतर है 2 वर्ष, 2 वर्ष माने 2 वर्षों का कॉम्बिनेशन। मैं 2 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे वर्ष की बात कर रहा हूँ। दूसरे वर्ष में ये तो लगेगा ही लगेगा भाई, 6 घंटा और 6 घंटा जो बढ़ा है वही 6 घंटा इसका। भाई एक बार 100 वर्ष में एक बार चक्कर लगाने में तो 365 दिन 6 घंटा ले ही रहा है, तो 365 तो लगेगा पुराना 6 घंटा और इसका 6 घंटा यानी 12 घंटा लगेगा। ध्यान दीजिएगा इसको। अब मैं तीसरे वर्ष की बात कर रहा हूँ, तीसरे वर्ष, ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 6 घंटा और यानी 18 घंटा, 18 घंटा लगेगा। इंपॉर्टेंट है ये। चौथे वर्ष की अगर मैं बात करूं, चौथे वर्ष, 4 वर्ष नहीं, चौथे वर्ष, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, 365 दिन प्लस, अब 6 6 12 18 और की 18 और 6 कितना हो जाए? 24 है। अब यही मेन चीज है, यही मेन चीज है, आपको जानना है कि चौथा वर्ष आखिर लीप ईयर क्यों होता है। आप देख पा रहे हैं 365 दिन तो लग ही रहा है और ये 24 घंटा और लग रहा है, जो कि मैं कह सकता हूं कि 1 दिन के बराबर है। यानी 365 दिन और प्लस 1 दिन, ये बराबर कितना दिन हो गया? 366 दिन। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि हम लीप ईयर में 366 दिन क्यों लेते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो सन का चक्कर लगाता है, एक 100 वर्ष में हमारा होता है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड, जो कि लगभग आपका हो जाता है 6 घंटे के बराबर। तो 24 घंटा बढ़ जाता है चौथे साल में, यानी हर चौथे साल में 24 घंटा बढ़ेगा, जो कि 1 दिन के बराबर होता है। और 365 में 1 दिन जोड़ देंगे तो 366 दिन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। 366 दिन, यानी अब चौथे वर्ष में 366 दिन का होगा, तो पांचवें में 365 प्लस 6 घंटा, छठवें में 365 प्लस 12 घंटा, सतवें में 365 प्लस 18 घंटा। ऐसे जब 8वें वर्ष में चलोगे तो 365 प्लस 24 घंटा इन द सेंस 1 दिन फिर हो जाएगा, यानी 8वां साल वो भी लीप ईयर, फिर 4 3 12 वो भी लीप ईयर, 4 4 16 वो भी लीप ईयर। यानी मैं इतने देर में ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाए वही लीप ईयर। क्लियर? जस्ट देखिए, अभी मैंने क्या सीखा कि जो चौथा वर्ष है, यानी चौथा वर्ष, यानी जो 4 से कट जाए, भाई 4 होगा तो 8 होगा, 4 3 12, यानी 4 से कटने वाला ठीक है, जो शताब्दी ना हो, जो शताब्दी वर्ष कंडीशन है, ये शताब्दी वर्ष की मैंने चर्चा किया, तो घबराए नहीं, अगली बात में शताब्दी वर्ष की बात करूंगा। 4 से कटने वाला जो शताब्दी वर्ष ना हो वह लीप ईयर यानी अधिवर्ष होता है, लीप ईयर होता है। इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 से कटने वाला
जो शताब्दी वर्ष ना हो, शताब्दी वर्ष ना हो, वहाँ लीप ईयर होता है। दिमाग में आ रहा शताब्दी वर्ष, तो चलिए शताब्दी वर्ष के बारे में चर्चा करें। देखिए शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष का मतलब होता है जो शताब्दी यानी 100 का मल्टीपल हो, जैसे 100, 200 साल, 300 साल, डट 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 1600, या हम 1800, इवन 2000 भी बोल सकते हैं। देखिए 100 का मल्टीपल मतलब होता है जिसमें 2 जीरो हो, बस सिंपल है, ठीक। अब 2 जीरो ज्यादा है तो ऑलरेडी वो मल्टीपल है, यानी गुणांक है। तो ये सब जो शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 100 का मल्टीपल हो, जिसमें मतलब लास्ट में 2 जीरो मिल जाए। तो अभी शताब्दी वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। मैं थोड़ा सा यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो क्या मैंने देखा, 4 से जो शताब्दी वर्ष नहीं है अगर वो कटे तो लीप ईयर होता है, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा है कि सर जी शताब्दी वर्ष, इसका मतलब जो शताब्दी वर्ष होगा जो 400 से कटेगा उसका क्या कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं। अब हम ये जो ध्यान दीजिएगा 48 5 घंटा 48 मिनट, ये जो मैंने 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकंड लगा है, ये मैंने ले लिया था 6 घंटा। ध्यान दीजिएगा, रियल में 5 घंटा 48 मिनट लेना था, 6 घंटा ले लिया, यानी मैंने 12 मिनट ज्यादा ले लिया। आपको पता होना चाहिए जो मैंने 12 मिनट ज्यादा लेके कैलकुलेट कर लिया, इससे क्या हो गया, जो पृथ्वी है वो जो रियल समय था वो आगे चला गया 12 मिनट, और आते आते 12 मिनट यही चीज जो है 400 वर्षों में जब हम देखेंगे तो वो 3 दिन का रूप ले लेगा। जो कि इसमें क्या होगा, जैसे मान लिया गवर्नमेंट को सूचना देना है कि 12 तारीख को भूकंप आएगा, ठीक है, मान लिया उसने बताया कि 9 बजे भूकंप आया। अब पृथ्वी ऑलरेडी क्या है, हमारे कैलकुलेशन से फास्ट है, 3 दिन या 2 घंटा या 3 घंटा, तो पता लगा, तब तक पता लगा 9 बजे आना था, वो आ गया 8 बजे। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, ये 12 मिनट का भी कैलकुलेशन करेंगे। ये 12 मिनट जो हमारा फास्ट हो गया, यानी पृथ्वी आगे हो गया है, इसको और पीछे खींच के कैसे सही किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, ठीक, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 60 मिनट में 1 घंटा और 24 घंटे में 1 दिन होता है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए 12 मिनट है, 12 में अगर हम 60 से भाग देते हैं तो ये घंटे में बदल गया। किस में बदल गया, घंटे में। भाई हमें ये पता लगाना है कि 1 साल 1 सौर वर्ष में 12 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, 6 घंटा लिया था ना, हमें लेना था 5 घंटा 48 मिनट, तो 12 मिनट ज्यादा ले। अब ये 12 मिनट हम देखेंगे कि 1 साल में कितना बढ़ा रहा है, फिर देख लेंगे 400 साल में कितना दिन बढ़ा रहा है। तो ये 12/60, यानी हमने क्या किया, ठीक है, अभी हमने इसको घंटे में बदल दिया। 12 60 से भाग देंगे, देखिए 60 से भाग देंगे घंटे में बदलेगा। अब 24 से भाग देंगे तो किस में बदलेगा, दिन में। तो फिर हम क्या करते हैं, 24 से भाग देते हैं, अब ये दिन में बदलेगा। किससे बदल गया, दिन। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि 1 वर्ष में जो वृद्धि है वो हो गया, अब इसको काट सकते हैं, 12 करने 12, 12 25 60, 1/24 गुणे 5, इतने दिन की वृद्धि हो, ठीक है। 1 वर्ष में वृद्धि 1/24 गुणे 5 दिन की, ठीक है, बराबर। अब देख लेते हैं कि 400 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1/24 गुणे 5। अब 400 वर्ष में देख लेते हैं कितने, 400 वर्ष में, और गुणे कर देते हैं 400। अब काट देते हैं, 5 8 40 0, और ये 8 3 24, 8 2 80, ये बराबर जाएगा 10/3, भाग देंगे तो 3.33 दिन। यही मैं तेरे देर से समझाना चाहता हूँ कि आपने देखा 400 वर्ष में, इस चीज को ध्यान देना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर लीजिएगा। 400 वर्षों के दौरान कितने दिन का फर्क पड़ा, 3.3 दिन। यानी जो आप देख रहे थे हर 1 साल में 12 मिनट जो पृथ्वी मैंने आगे कर दिया था, ठीक है, वो 400 वर्ष के दौरान 3.33 दिन आगे हो गया। अब क्या हो गया, पृथ्वी आगे हो गया, ठीक है। तो उसको हम सही समय पे लाने के लिए उसको पीछे करेंगे। अब ये 3.33 दिन हमें हटाना है, तो 3 का छोड़ दीजिए, लेकिन 3 दिन को एडजस्ट करते हैं। तो कैसे एडजस्ट करना है देखिएगा।
चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले 100वां वर्ष, फिर लेते हैं 200वां वर्ष, फिर देखिए 100 वर्ष नहीं है, ध्यान देना 100 वर्ष नहीं है, 100वां है, यानी 99 वर्ष तक कुछ नहीं छेड़ा गया, 100वें वर्ष में छेड़खानी की गई। फिर 300वां वर्ष, ऐसे हो जाएगा 400वां वर्ष। ठीक है, चलिए तो 100वां वर्ष में एक दिन खींच देते हैं, हमें पता है। देखिए अभी मैंने बताया था कि 4 से जो कटता वो लीप ईयर होता, तो 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी, तो होना तो लीप ईयर चाहिए था 366 दिन, लेकिन लीप ईयर था, हमें 3 दिन का एडजस्टमेंट करना है, एक दिन यहाँ से माइनस करना है, एक दिन यहाँ से माइनस करना है, और एक दिन यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ कोई माइनस करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे 3 दिन का एडजस्टमेंट करना है, तो जो 366 दिन का था वो बन गया 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, 365 डेज। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई अंतर नहीं है, यहाँ कोई डिफरेंट है, ये 366 दिन है। अब समझिएगा, अब आप देख पा रहे होंगे कि 100वां वर्ष लीप ईयर ना होके ये क्या हो गया, सिंपल ईयर, सिंपल ईयर, सिंपल ईयर। 3 दिन का एडजस्टमेंट हो गया, एक दिन मैंने खींच दिया, 366 बचा, 365, 365, 300। अब आप देख रहे हैं 400वां साल में कोई छेड़खानी नहीं, क्योंकि 3 दिन का एडजस्टमेंट था। ये जो 400वां साल है ये लीप ईयर, तो मैं ये कह सकता हूँ ऐसे फिर 500 में से एक दिन खींचा जाएगा, 600 में, 700 में, 800 में नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि अब 400 का जो मल्टीपल होगा वो लीप ईयर होगा। अब देखिए इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि 400 साल, 800 साल, 1200 डॉट 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 400 का गुणांक, क्या गुणांक, इसको नोट कर सकते हैं आप, 400, 800, 1200 डॉट डॉट डॉट, ये जो 400 का गुणांक होगा वही क्या होगा, वही लीप ईयर होगा। जो 400 से कटेगा वही क्या होगा, लीप ईयर होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। अब आपने देखा कि केवल 4 से भाग देने से काम नहीं चलता है, हमें लीप ईयर ढूंढने के लिए जो शताब्दी वर्ष होते हैं 100 के मल्टीपल में होते हैं, उसको 4 की बजाय हम 400 से चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम वो चीजें आपको समझाते हैं। अब पूरा जो कंक्लूजन मिला, हम कंक्लूजन आपको बता देते हैं कि हमने कंक्लूजन में सीखा क्या। इतने देर से जो मैंने बताया उसमें 2 बातें निकल के आया। एक निकल के आया, अगर शताब्दी वर्ष है, इसको आप नोट कर सकते हैं, अगर शताब्दी वर्ष है, अब बात आएगा शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, जो 100 का गुणनफल हो। कौन? जो 100 का गुणनफल हो, जैसे 100, 200, 500, 1000, 800 डॉट 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 जो भी है 100 का गुणनफल है। इनको अगर मुझे चेक करना हो तो हम 400 से भाग देके चेक करेंगे। अगर ये कट गया तो लीप ईयर है, नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 निकल के क्या आया, अगर नान शताब्दी, नान शताब्दी मतलब थोड़ा सा नान बने, नहीं जो शताब्दी नहीं है, नान शताब्दी है तो उसे 4 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 4 से चेक करेंगे, मतलब इसको देखेंगे काट के कि अगर कट जाएगी यूटिलिटी, अगर काटेंगे, अगर कट गया तो लीप ईयर है, नहीं। जैसे 1980 है बटे 4 से देखेंगे तो 4 का डिविजिबिलिटी जो होता है वो लास्ट में 2 डिजिट होता है, तो 4 से कट जाएगा, 4 भी सही 80, शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यानी कट गया, इसका मतलब ये लीप ईयर है। जैसे 1999 आ गया, 100 का मल्टीपल तो है नहीं, तो हम लास्ट की 2 डिजिट 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं है। क्लियर? कट गया तो लीप ईयर है। यानी 2 बातें फिर से समझो, 100 का गुणनफल हो तो उसको हम 4 से ना चेक करके 400 से भाग देंगे, अगर कटेगा, जैसे इसमें देख लेते हैं, ये 400 से कट जाएगा, लीप ईयर है। ये 400 से कट जाएगा, देखिए 400 2 0 2 0 और 4 नहीं, 400 से नहीं कटेगा, 4 की 12 नहीं कटेगा, 200, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, 400 से नहीं, ये नहीं कटेगा, ये, यानी इन सारे क्वेश्चनों में केवल यही लीप ईयर था। क्लियर? 400 से कट रहा है, और बाकी ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं, लीप ईयर नहीं। तो उम्मीद करते हैं 4 और 400 का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब हम देखते हैं ईयर में डेट कैसे, दिन कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन
देखिए अतिरिक्त दिन का जब भी मैं बात करूँ तो अतिरिक्त दिन का मतलब 8 डे, जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझे। अतिरिक्त दिन का मतलब 8 डे। 8 डे का मतलब बस रिमाइंडर 7 से भाग देने पे जो शेष है, शेष, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन चाहिए हमको। देखिए अब 100 वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो अभी अभी हमारी आपकी बात हुई कि 100वां, देखिए 100 है, ये जो 100 है इसको हम 400 से चेक करेंगे, 99 तक 4 से चेक करेंगे, लेकिन 100वां साल जो है वो भाई शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से, तो 400 से कटेगा, यानी 100वां लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है, ये ध्यान देना। तो हम एक काम करते हैं, 99 तक हम चेक कर लेते हैं 4 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार, तो 24 लीप ईयर यहां से हो गया, ठीक है, पूरे 99। और 100वां वर्ष जो है, 100वां वर्ष जो है ये हमारा सिंपल ईयर है। क्या है, सिंपल ईयर है। अब देखिए 24 के बाद यहाँ क्या बचा, 75, क्योंकि जब 5 4 7 2 9 जोड़ेंगे तभी तो 99 आएगा, तो 75 सिंपल ईयर इधर हो गए, और एक सिंपल ईयर 100वां वर्ष हो गया, तो कुल सिंपल ईयर की संख्या कितनी हो गई, 76, और लीप ईयर की संख्या हो गई 24। यानी अब ध्यान देना मेरी बात, 24 निकलेंगे लीप ईयर, 76 निकलेंगे सिंपल ईयर। अब जोड़ देंगे 6 4 10 7 दोनों देंगे 100 हो गया, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है, 24 76। चलिए आप देखिए, आपको पता होना चाहिए, अब पहले इसका पूरा तरीका समझते हैं, फिर हम आपको बताते हैं 60 की डायरेक्ट कैसे निकाला जाए। देखिए आपको पता है 24 बचा 76, तो एक लीप ईयर में, अभी मैंने बताया था इसके पहले, एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, एक सिंपल ईयर में 1 अतिरिक्त दिन। कैसे, एक बार फिर से समझो, सिंपल ईयर होता है 365/7, कर देंगे 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 1 अतिरिक्त दिन। लीप ईयर होता है 366 दिन बटे 7, 2 अतिरिक्त दिन, क्लियर। तो ये याद कर लीजिए आप। तो अब देखिए लीप ईयर 2 अतिरिक्त दिन, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, सिंपल ईयर 1, तो ये 76 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 6 14 और 7 4 11 1 12 बटे 7, भाग दे देंगे, 7 1 7, 5 बच गया 54, 7 7 49 और 5 54, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, हम शेष, तो शेष बचेगा 5। इसका मतलब क्या हो गया, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आएगी, 5, क्लियर। लेकिन अब हम आपको बताते हैं शॉर्टकट, इसका समझिएगा जो मैं कहना चाहूंगा। आप एक बात बताओ, क्या मैं इस 24 को 24 + 24 भाई 48 ही है ना, इस 48 को 24 + 24 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, +76 और बटे 7 कर दें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, 100 वर्ष है, आप देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 24 और 76 को जोड़ें तो ये 100 ही है, देखो, यानी हम 100 पूरा ले लिया करें, ठीक है। हम सबको सिंपल ईयर मान लें, अगर सिंपल ईयर मान लेंगे तो सबका एक एक अतिरिक्त दिन होगा। तो ये जो 2 बार 24 लिए हैं, ठीक है, क्यों लिए, क्योंकि 24 साल में लीप ईयर है, 2 अतिरिक्त दिन आएगा, तो हम इसको एक बार ले लेते हैं, सबका 100 ले लेंगे, बाकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो अतिरिक्त दिन छूट रहा था, जहां 1 दिया उसको 2 लेना था, 1 24 और अलग से जोड़ देंगे, तब जब जोड़ देंगे तो ये ज्यादा सही है। जैसे इसको फिर से समझिए, वो पूरा वाला तरीका तो आगे आप 60 कर समझिए। हम कह रहे हैं कि अगर मुझे 100 साल में निकालना है तो 100 तो ये हो ही गया, ठीक। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो हम 100 में भाग देंगे तो 25 लीप ईयर होगा, लेकिन 100वां लीप ईयर नहीं है, तो ये कम हो जाएगा, यानी 24 लीप ईयर हो गया। तो अब करना क्या है, 100 ले लीजिए और इसी में 4 से भाग देके इधर देखिए कितने लीप ईयर हो गए, बन तो 25 रहा है, लेकिन 100वां लीप ईयर नहीं है। मैं कितनी बार बताऊं, 100वां लीप ईयर इसलिए नहीं क्योंकि 100 को हम 400 से चक्कर 99 तक भाग देंगे 4 से 24 आएगा बड़े 7। अब भाग दे दीजिए, 7 3 21, एक शेष बचा, 7 14 7 98, ठीक है, 14 2, अब 2 और कितना हो गया, 7 21, 3 बचेगा ना, यहाँ शेष 3 बचेगा, और 3 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5। तो हमने क्या देखा, 100 साल के दौरान 5 अतिरिक्त दिन है। अब आगे देखते हैं 100 में, अब देखें तो फाइनली क्या मिला हमको, अब इसको हम मिटा के आपको बताते हैं। फाइनली हमने क्या सीखा, देखिए 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, 5, तो कैसे आएगा 5, एक बार फिर से देख लीजिए, 100 लेंगे, 100वां लीप ईयर नहीं है, 99 में 400 से भाग देंगे 24 आएगा, बटे 7 करेंगे, भाग देंगे, 14 7 98, 2 शेष आएगा, 7 21 3 शेष आएगा, शेष लिख रहा हूं मैं, ध्यान देने, शेषफल है, जोड़ देंगे 5, क्योंकि सारा खेल अतिरिक्त दिन का शेष है 5। अब आइए 200 वर्ष देखते हैं,
200 वर्ष, ठीक है। 200 वर्ष देखेंगे तो 5 पहले से और 5 भाई 200 में 200 है तो ये कुन्ना वाला 100 तो ये हो जाएगा 10/7 कर देंगे, सबके बटे 7 करना है क्योंकि रिमाइंडर निकालना, यहाँ से 3 आ जाएगा। फिर 300 वर्ष में देख लेते हैं तो भैया 5 3 वाले लीजिए और बटे 7 कर दीजिए, 15/7 दूनी 14, 1 बचेगा। फिर 400 वर्ष ले लेते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 और +1/7। अब दिमाग में आ रहा है 1, देखिए पहली बात तो 400 वर्ष जो है 400वां वर्ष 400 से कट जाएगा तो ये लीप ईयर हो जाएगा, तो लीप ईयर में 31 दिन बढ़ जाएगा, तो 5 × 20 = 21/7, यहाँ जो है 0। आप देखिए हमने कोड, आप देखिए कोड याद करते चलिएगा। हमने देखा 100 साल में 31 दिन कितने, 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, यानी 400 से कट जाए तो 0। अब याद कैसे करना ध्यान दीजिएगा, देखिए 100 को ऐसे याद कर लीजिए, 100 सा से 100 और पा से 5, सा से 100 पा से 5, तो इसको सांप याद करिए, सांप, 100 पर सांप। 200 तो 2 और 3, 2 और 3, 2 माने 2, 3 माने 3, यानी 200 में 3, ऐसे याद करें, 2 से 1 ज़्यादा होता है, यानी धोती या धोती याद करिए, सांप धोती, ठीक। अब ये देखिए 3, इसको याद कर लीजिए 3 in 1, 3 इन द सेंस 300 में 1, इसका कोड याद कर लीजिए 3 in 1, 3 in 1, 2 3 सांप, यानी 105 क्लियर। अब 400 तक तो याद ही है, 400 से कट जाएगा तो 0, चूंकि उसका देखिए 400 या 800 जो भी आएगा, 400 से तो आप रिमाइंडर पाओगे ही नहीं, ठीक है। तो 5 3 और 400 से जब भाग देंगे तो इसका जो है 0 का 0 होगा, 0 बराबर 0, अगर 0 आ रहा है तो 0 होगा, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। तो फिर से देखिए 100 में 5, 200 में 2 से 1 ज़्यादा 3, 2 3, 300 का 3 in 1 याद कर लीजिए, 2 in 1 जैसे याद करते हैं 3 in 1, 300 में 1, 400 का 0 होता है, भाग देंगे कट जाएगा तो 0 होता है। तो ये आपको कोड याद रखना है। अब देखिए इनके फायदे देखिए आप, क्योंकि अभी बैकअप बनाया जा रहा है ईयर तक, अगर आप ये सीख लेते हैं तो बहुत तेजी से मात्र 10 सेकंड के अंदर पेन भी नहीं उठाएंगे, कैलेंडर का डेट निकल जाएगा जैसे, और पूरी कैलेंडर की रीढ़ की हड्डी है, बहुत अच्छे से आएगा, एकदम यूनिक तरीका है, आपको बहुत अच्छा है, कहीं नहीं मिलेगा। देखो अब क्या करेंगे, जैसे मान लिया आपसे पूछ लूँ मैं कि भैया चलो ठीक है इतना पढ़े तो 700 वर्ष में अतिरिक्त दिन, जब भी मैं अतिरिक्त दिन की बात करूं इसका मतलब ही होता है क्या, रिमाइंडर शेष। तो 700 में निकालना, अब 700 क्योंकि कैसा साल है, शताब्दी वर्ष है, तो 400 से शेष निकालें, 400 से भाग देंगे, शेष कितना है, रिमाइंडर कितना है 300, और 300 का कोड पहले से याद कर बैठे हो, 300 वाले 3 in 1, यानी 700 सालों में कितने अतिरिक्त दिन आएंगे, 1 खत्म। चलिए जैसे मान लिया कोई पूछ ले आपसे 1200 में कितना, तो 1200 है, 400 से चेक करेंगे और शताब्दी वर्ष है, कट जाएगा 0। अभी मैंने बताया 0 में क्या होता है 0, यानी 0 अतिरिक्त दिन हो जाएगा, क्लियर। यही चीज मैं ले लेता हूँ 1100 सालों में, 400 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 300 आएगा, 3 in कोड में क्या है 300 में 3 in 1, ठीक। 1400 कर लेते हैं, 1400 सालों में 400 से भाग देंगे, 4 3 12, 200 बचेगा, ठीक है। तो 200 अभी बताएं, 200 में 2 से 1 ज़्यादा, 2 से 1 ज़्यादा करेंगे 3, या 2 3 ऐसे आपके 2 3 2 3, ठीक है, 2 में 200 में 3। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। जैसे 1 अगर बचता 100, जैसे मान लिया मैंने ले लिया 1300 में मुझे निकालना है कितने दिन, 400 से भाग देंगे, 4 की हमारा 100 आ गया, और 100 का क्या होता है सांप, मैंने बताया ना सांप, 100 में सांप हो 5, यानी 100 का क्या हो जाएगा 5। ये एक तरह से कोड है, इसको याद कर लेना, कैलेंडर में जब हम डेट निकलवाएंगे तो बड़ा इसका यूज है, इसीलिए मैं आपको कोडिंग याद ना करा के सब समझा दे रहा हूँ, पैदा क्लास हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए ये। तो देखिए हम इस पर और बातें करेंगे, अभी हमने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि वो जो 3 दिन का कॉन्सेप्ट था, वो जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था, क्यों हम 400 से भाग देते हैं, क्यों 4 से भाग देते हैं, उसको मैंने बताया। तो कुछ क्वेश्चन हम और बता देते हैं कैसे एग्जाम में आते हैं, फिर कल हम डेट निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, थोड़ा ध्यान देना, जैसे दे देगा 1800, 1900, 1924, ठीक है, 1100, बहुत ध्यान से देखना, कहेगा इसमें से लीप ईयर कौन है। कितना प्यारा क्वेश्चन, बच्चा आज भी सोचता है कि 400 से चेक करें, नहीं, पहले तो ये ध्यान देना कि शताब्दी वर्ष है कि नहीं, हाँ ये शताब्दी वर्ष है, 100 का मल्टीपल है, ये शताब्दी है, ये शताब्दी,
तो इसको 400 से ना चेक करके किससे चेक करेंगे? 400 400 400। लेकिन क्या ये शताब्दी वर्ष है? नहीं, तो इसको किससे चेक करेंगे? 4। देखिए 400 से नहीं घटा, लीप ईयर नहीं, 400 से नहीं घटा, 400 1600 लीप ईयर नहीं होगा, 400 से नहीं घटा, लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 4 छके 24, दिस इज द लीप ईयर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। एक और बता दें, 1724, 1832, 1948, फिर 1800। देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो मैंने ये पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है, बताइए इनमें से कौन लीप ईयर नहीं है। कोई जरूरी कि एग्जामिनर हमेशा लीप ईयर पूछे, कहेगा कौन सा लीप ईयर नहीं, तो दिमाग क्या लगाना है? अगर शताब्दी वर्ष है, ये है शताब्दी वर्ष 100 का मल्टीप्लाई 400 से, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया। नहीं है तो 4 से, नहीं है तो 4 से, ये शताब्दी नहीं। ये देखिए कट गया 4 से 24, यानी ये कट जाएगा, लीप ईयर नहीं है। ये 4 × 32 कट जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा, यानी लीप ईयर, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। 4 से कट गया, तो ये लीप ईयर है। लेकिन हमें तो लीप ईयर नहीं चाहिए था। क्या मैं इसको 4 से चेक करूंगा? नहीं, 400 से, 4 चौके 1600 नहीं कटा, यानी यही लीप ईयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि आप जरूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखते हैं आप कैसे निकाल। सबसे पहले हमें बताइएगा 1900 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? अतिरिक्त दिन कितने होंगे? ठीक है, ये। फिर आप बताइएगा 1800 में, फिर आप बताइएगा 2500 में, फिर आप 1600 में। ये क्वेश्चन धीरे धीरे बैकअप बनाइए, इनका आंसर मुझे बताना है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मैंने दे दिया 1700, 1800, 2500, 1820। इसमें से लीप ईयर कौन है? जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 1900, 25, 1600, 21, 1100, 22, 1920, इसमें से लीप ईयर कौन है? ये इतने क्वेश्चन आप बनाइए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास है, प्लीज़ अगर आपको मेरा ये जो भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे, यूनिक लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।